इंस्टाग्राम पर 2 फॉलोअर कम हो जाने की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है और मामला जो है वो थाने पहुंच जाता है। दरअसल महिला जो है वो बड़ी मेहनत से एक रील बना रही होती है और जो पति होता है वो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त हाथ हिला देता है, शेक कर देता है, जिसकी वजह से वीडियो खराब हो जाती है। अब वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है तो इतना खराब वीडियो था जिसकी वजह से 2 फॉलोअर कम हो गए। अब ये जो 2 फॉलोअर कम हुए उससे पत्नी नाराज हो गई, थाने पहुंच गई और कहने लगी कि पति मेरा फ्यूचर खराब करना चाहता है। पति चाहता ही नहीं है कि मैं कोई स्टार सुपरस्टार टाइप बन पाऊं। पति जानबूझकर इस तरीके की चीजें करता है ताकि मेरे फॉलोअर ना बढ़ पाए, ताकि मैं जिंदगी में बेहतर ना कर पाऊं, स्टार ना बन जाऊं। पति की गंदी नजरें हैं मेरे भविष्य पर, इसीलिए मैं अपने पति से ही अलग होना चाहती हूँ। इतने छोटे से बात पर महिला बैग उठाती है और अपने मायके पहुंच जाती है। बेचारा पति क्या करे। बेचारा पति थाने में महिला अधिकारियों को सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि माय लॉर्ड, मैडम, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, हमारी पत्नी ही ऐसी है, हम क्या करें। पत्नी का ये भी आरोप है कि पति बार बार उससे घर का काम कराता है, कभी बर्तन मजवाता है, कभी खाना बनाने को कह देता है, कभी घर के छोटे बड़े काम कराने लगता है, जिसकी वजह से वो वीडियो पर फोकस नहीं कर पा रही है, वो वीडियोस नहीं बना पा रही है। और वो वीडियो नहीं बना पा रही है इसलिए वो सुपरस्टार नहीं बन पा रही है, इसलिए उसका फ्यूचर जो है वो खतरे में है। पत्नी का ये कहना है कि ऐसे पति के साथ रहकर मैं अपना फ्यूचर कैसे बेहतर बना सकती हूँ, क्योंकि ये पति मुझे सपोर्ट ही नहीं करता। एक रील तक तो ढंग से बनाने नहीं आती, रील बनाता है हाथ ही हिला देता है, जिसकी वजह से मेरे फॉलोअर कम हो जा रहे हैं। ये पूरा मामला हापुड़ का है। इस मामले में बहुत दिलचस्प और कई चीजें जानने को मिली हैं। पत्नी का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर गेन करने में मेहनत लगती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हम और आप वीडियो देखते हैं, 30 सेकंड का, 1 मिनट का वीडियो, वो हमारे और आपके लिए सिर्फ 1 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन उसे बनाने के पीछे कईयों घंटे लग जाते हैं। 30 सेकंड के वीडियो को बनाने के लिए 30-30 घंटे भी लग जाते हैं। ऐसे में एक वीडियो अगर खराब हो जाए तो कितनी दिक्कत आ सकती है, कितनी परेशानी हो सकती है, और वीडियो बनाने वाला जो इन्फ्लुएंसर है वो कितना तिल मिला सकता है, आपको इस घटना से पता चल सकता है कि एक पति पत्नी जो कईयों साल से साथ थे, वो सिर्फ 2 फॉलोअर कम होने की वजह से अलग होने तक को तैयार है। पति बार बार ये कहने की और समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो गया, फिर से बना लेते हैं, अगर एक वीडियो गड़बड़ हो गई है तो दोबारा से शूट कर लेते हैं। लेकिन एक रील बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कैमरा एंगल सेट करना पड़ता है, थीम सोचना पड़ता है, फिर उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, कई टेक लेने होते हैं, और तब कहीं जाकर एक परफेक्ट 30 सेकंड का वीडियो तैयार होता है। पर ये पति लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब भैया इक्वेलिटी की बात आ गई है, जितना पति के फ्यूचर के काम की तारीफ होनी चाहिए, वैल्यू मिलना चाहिए, उतना ही महिला के काम की भी तो वैल्यू मिलनी चाहिए। भले वो इंस्टाग्राम पर रील ही बनाने वाला काम क्यों ना हो, भले ही उस रील से कुछ फॉलोअर ही ना मिल जाएं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला आया उसे आपको बताते हैं। ये पूरा मामला थाने पहुंचता है। थाने में पति जो है वो हाथ जोड़कर अधिकारियों को ये समझाने की कोशिश करता है कि पत्नी रोज उससे वीडियो बनाने को कहती है, वीडियो पर इतना ध्यान देती है कि घर का ध्यान ही नहीं दे पाती। घर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, खराब पड़ा रहता है, घर पर उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता। बार बार वीडियो 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 पर इतना फोकस है कि घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। पति जो है वो महिला थाने में शिकायत कर कहता है कि कई बार इस मामले को लेकर हमारे बीच में नोकझोंक हो चुकी है। कई बार मैंने उसे समझाया है कि रील बनाती हो ठीक है, लेकिन घर सजाने पर भी ध्यान दो। फॉलोअर इकट्ठा करना है वो ठीक है, लेकिन घर पर खाना भी तो पकाया करो। ये समझाने की जब जब मैं कोशिश करता हूँ मेरी पत्नी चिढ़ जाती है और हम दोनों में झगड़ा हो जाता है। कई बार सुलह समझौता भी हुआ है, लेकिन ये मानती ही नहीं है, ये घर का काम करती ही नहीं है, घर पर इसका ध्यान ही नहीं है। और इस बीच कई बार कहा सुनी हुई है, 2 बार समझौता भी हुआ है, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो बार बार इस तरीके की लापरवाही करती है और घर पर खाना वाना भी नहीं बनाती है। बार बार जब भी कुछ होता है वो मायके चली जाती है, बैग उठाती है और मायके चली जाती है। इस तरीके का आरोप जो है वो पति लगाता है थाने में बैठकर। फिर जो महिला अधिकारी होती हैं, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुणा राय, वो कुल 4 घंटे की काउंसलिंग करती हैं। एक पति और एक पत्नी को बैठाकर 4 घंटे की काउंसलिंग में अरुणा राय ये समझाने की कोशिश करती हैं कि सोशल मीडिया पर चमकना धमकना ठीक बात है, अच्छी बात है,
होना चाहिए। आप अपना पैशन फॉलो कर रही हैं, बिल्कुल करिए, ज़रूरी है। अगर आपको कोई काम पसंद है तो उसके लिए भी आपको समय निकालना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन एक आदमी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, उसे आपको उठाना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उसका पालन पोषण भी आपकी जिम्मेदारी है। आप एक महिला हैं तो घर के साज सजावट से लेकर साफ सफाई और सबकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें समझाते हुए वो ये भी बताती हैं कि भैया अगर आपका कोई पैशन है तो आपको पैशन भी फॉलो करने का पूरा हक है, आपको वो भी करना चाहिए। आपको वीडियोस बनाने का अगर मन है तो आप वो भी बनाइए, लेकिन घर के काम को करने के बावजूद साथ में। इस तरीके की बात होती है। 4 घंटे की काउंसलिंग होती है। उसके बाद अरुणा राय सफल होती हैं इन पति पत्नी को समझा पाने में कि परिवार को सामंजस्य बनाकर चलने में ही फ़ायदा है। और 4 घंटे की काउंसलिंग के बाद ये पति पत्नी मुस्कुराते हुए घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस पूरी घटना से सीख ये मिलती है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी काम को कमतर मत आकिए। आपके लिए रील फालतू की चीज़ हो सकती है, लेकिन ये रील घर में कला भी करा सकती है। ये जो 30 सेकंड की वीडियो है, ये सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो नहीं है, ये किसी परिवार की खुशियों की पूंजी है। अगर ये 30 सेकंड की वीडियो में गड़बड़ हो जाए और 2 फॉलोअर कम हो जाएं तो तलाक तक भी मामला जो है वो पहुंच सकता है। सोशल मीडिया आज न सिर्फ लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, बल्कि रिश्तों के लिए भी एक चुनौती बनता जा रहा है। हम वर्चुअल फॉलोअर को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि हम अपने परिवार के रिश्तों तक को भी अहमियत नहीं दे रहे हैं। वो पति पत्नी, वो दाम्पत्य जीवन जो सबसे ज़्यादा सुखद माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उसे वर्चुअल फॉलोअर से कंपेयर कभी नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर कुछ चंद फॉलोअर पा लेने के लिए आप अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं कर सकती। उस रिश्ते को बहुत मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच में एक लाइन खींच कर रखें और इतनी आप अपनी समझ बढ़ा कर रखें कि ये जो सोशल मीडिया है वो आए और चला जाए, लेकिन जो परिवार है वो हमेशा बना रहना चाहिए। जो आपका रिश्ता है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए। कई बार कई ऐसी महिलाएं आपने देखी होंगी जो अपना फ्यूचर, अपना काम, सब कुछ साइड कर देती हैं सिर्फ परिवार के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए। ऐसी महिलाओं को सोशल मीडिया पर और जगहों पर यह कहा जाता है कि बलि का बकरा बन गई। कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा महिलाओं को ही करना पड़ता है, अपने फ्यूचर तक को दांव पे लगाना पड़ जाता है। इस तरीके की चीज़ें भी कही जाती हैं। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि महिला परिवार को भी संभालती है और फ्यूचर में कुछ बेहतर करना हो, अपने करियर में कुछ बेहतर करना हो तो वो भी करती है। बाकी ये जो पूरा मामला है उसे आप कैसे देखते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। पत्नी का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, वीडियो बनाना, रील बनाना, फॉलोअर गेन करना, ये सब ठीक है, लेकिन क्या इसकी वजह से अपने परिवार को, अपने घर को बर्बाद किया जा सकता है? उस पर ध्यान ना देकर ये महिला क्या सही कर रही थी, इस पर आपकी क्या राय है? क्या सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होना ज़रूरी है कि आप अपने परिवार को, अपने घर को, अपने आप को समय ना दें? क्या ये कोई मानसिक बीमारी बनते जा रही है? इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और एक बात हाँ, कि अगर पत्नी आपसे कह रही है कि रील बनाइए तो ढंग से बनाइए, हाथ वाथ हिलाकर वीडियो ख़राब मत कीजिए। भाई साहब, फॉलोअर इकट्ठा करने में मेहनत लगता है। वो भले 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर होता है उसके लिए उसका एक एक फॉलोअर बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक फॉलोअर उसके जान से बराबर कीमती होता है। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, हमारे लिए भी आप बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, मैं इस तरीके की बेवकूफ़ी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। बाकी आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख